स्वामी, मैंने वृक्ष से काटकर आपके लिए ये अंगूठी बनाई है। सुंदर, अति सुंदर। जानकी, एक राजकुमारी होते हुए भी हस्तकला में तुम्हारी यह निपुणता सराहनीय है। ये मेरी ओर से आपके लिए आज का उपहार है। आज का उपहार? आज कोई विशेष दिन है क्या? जी स्वामी, आज का दिन मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे शुभ, सबसे सुंदर दिन है। आज चैत्र नवमी का दिवस है स्वामी। आज के दिन उसका जन्म हुआ था जिसका नाम लेते ही रोम रोम पुलकित हो जाता है। धन्य है आप देवी, मैं तो भूल ही गया था, किंतु आपको स्मरण है कि चैत्र नवमी मेरा जन्म दिवस है। मुझे आपका ये उपहार स्वीकार है। लीजिए, आप ही पहना दीजिए। देवी, अब तो आपने मुझे भी कोई उपहार देने के लिए बाध्य कर दिया। क्या उपहार दूं आपको? वो देखिए स्वामी, स्वर्ण मृग। स्वर्ण मृग? देवी, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। स्वामी वो एक झलक दिखाकर वन में लुप्त हो गया। वो संपूर्ण रूप से स्वर्ण का था। स्वामी, मेरे पास कोई मृग छाल नहीं है। आप मुझे वो स्वर्ण मृग ला दीजिए ना, यही मेरा उपहार होगा। परंतु देवी, स्वर्ण का मृग होना संभव ही नहीं है। परंतु स्वामी वो था। आपकी दृष्टि का भ्रम रहा होगा देवी, और भ्रम मात्र मृग तृष्णा की भांति होता है, जिसके पीछे भागने से हाथ कुछ नहीं आता। नहीं स्वामी, मैंने उसे इन्हीं नेत्रों से देखा था जिन नेत्रों से मैं आपको निहार रही हूँ। वो भागकर वृक्ष के पीछे छुप गया। देवी, एक तो मृग स्वर्ण का होता नहीं है, यदि हो तो वो भाग नहीं सकता। इस पंचवटी में राक्षस बहुधा माया के खेल खेलते रहते हैं। कहीं ये स्वर्ण मृग भी राक्षसी माया न हो। स्वामी, आपके सामने कोई माया ठहर नहीं सकती है, परंतु यदि आप मुझे कोई उपहार देना ही चाहते हैं तो मुझे वही उपहार चाहिए, स्वर्ण मृग की छाल। या फिर कह दीजिए कि आप मुझे वो उपहार नहीं दे सकते हैं। देवी, मैंने आपको उपहार देने का वचन दिया है, इसलिए जाता हूं। शेष नियति की इच्छा। अनुज, लक्ष्मण, आज्ञा भ्राताश्री। अनुज, तुम्हारी भाभी श्री को वन में एक स्वर्ण मृग दिखाई दिया है और उनकी इच्छा है कि मैं उसका आखेट करूं। मैं जा रहा हूं, किंतु जब तक मैं लौट कर ना आऊं, सीता को एक क्षण के लिए भी अकेला न छोड़ना। जो आज्ञा भ्राताश्री। धन्य हे श्री राम, आपने दर्शन देकर मेरी आंखों की प्यास बुझा दी। अब बाण चलाकर मेरे जीवन का उद्धार भी कर दीजिए।
हे सीता, हे लक्ष्मण, हे सीता, हे लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, सीता, लक्ष्मण, सीता। भ्राता लक्ष्मण, भ्राता लक्ष्मण, भ्राता लक्ष्मण, ये तो आर्यपुत्र की पुकार है। नहीं भाभी श्री, यह अवश्य कोई माया का खेल है। इस वन में राक्षस बहुधा मायाजाल फैलाए रहते हैं। सीता। नहीं भ्राता लक्ष्मण, ये कोई मायावी खेल नहीं है। ये उन्हीं की पुकार है। वे संकट में हैं। भाभी श्री, जो स्वयं कष्ट निवारक हैं, उन्हें कोई कष्ट कैसे दे सकता है? मेरे भ्राताश्री तो इस संसार के दुख हरता है, उन्हें कोई दुख कैसे हो सकता है? आप चिंता ना करें। कैसे न करूं चिंता भ्राता लक्ष्मण? मैं रघुवीर की वाणी को अच्छी तरह से पहचानती हूँ। वे संकट में हैं और तुम्हें सहायता के लिए पुकार रहे हैं। भाभी श्री, समस्त संसार मेरे भ्राताश्री को सहायता के लिए पुकारता है, फिर भला वो मुझे ही क्यों सहायता के लिए पुकारने लगे? आप निश्चिंत रहिए। नहीं भ्राता लक्ष्मण, तुम जाओ, देखो उन्हें क्या हुआ है। किंतु भाभी श्री, वो मुझे आदेश देकर गए हैं कि मैं एक क्षण के लिए भी आपके पास से ना हटूं। फिर मैं कैसे जा सकता हूं? ये क्यों नहीं कहते कि तुम जाना ही नहीं चाहते, कदाचित अपने प्राण संकट में डालना ही नहीं चाहते? भ्राता लक्ष्मण, तुम भयभीत हो। स्वार्थ ने तुम्हें आ घेरा है। मेरे राम संकट में है, तुम्हें सहायता के लिए पुकार रहे हैं, किंतु तुम पर कोई प्रभाव ही नहीं। सत्य है, संसार में भाई जैसा ना कोई मित्र है और न ही भाई जैसा कोई शत्रु। भाभी श्री, ये आप क्या कह रही हैं? भ्राता श्री राम मेरे रोम रोम में समाये हुए हैं। वो मेरे आदर्श हैं, मेरे आराध्य हैं वो। सब कहने की बात है भ्राता लक्ष्मण। आज मुझे सत्य का आभास हुआ है। तुम्हारा प्रेम केवल दिखावा है। नहीं भाभी श्री, नहीं। आपके शब्द मेरे हृदय को भेद रहे हैं। आप तो सत्य जानती हैं कि आपको मैंने भाभी नहीं, सदैव माता समझा है। यदि माता समझाए तो माता के आदेश का पालन क्यों नहीं करते? भ्राता लक्ष्मण, तुम्हारे भ्राता तुम्हें पुकार रहे हैं। यदि आज तुम उनकी सहायता के लिए नहीं गए तो हमारे समस्त नाते टूट जाएंगे। आज से तुम मेरे कुछ नहीं होगे। भाभी श्री, हे पवन राज, हे वन के वृक्षों, हे धरती, हे आकाश, साक्षी रहना, साक्षी रहना कि मैं यह स्थान छोड़कर जाना नहीं चाहता था, किंतु मुझ में इतना साहस नहीं है कि मैं अपनी माता समान भाभी श्री के आदेश की अवहेलना कर सकूं। मैं जा रहा हूं। यदि मेरे भ्राता श्री राम पूछे कि मैंने उनके आदेश की अवहेलना क्यों की है, तो मेरा साथ देना, उन्हें बता देना कि मैं अपनी भाभी श्री की आज्ञा के समक्ष विवश था। भाभी श्री, मैं जा रहा हूं, ये जानते हुए भी कि हमारे साथ छल हो रहा है। ये सब मायाजाल है। जा रहा हूं भाभी श्री।
भाभी श्री, मेरी आपसे एक विनती है, आप इस रेखा के पार मत जाइएगा, किसी भी स्थिति में नहीं। रेखा उल्लंघन करके जो इस पर्ण कुटीर में आएगा, है और उसे इस लक्ष्मण की तत्काल भस्म हो जाएगा। भ्राताश्री, भ्राताश्री, मारीच, हाँ। मारीच, तुमने छल किया मुझसे? हे राम, ये मेरे जीवन का अंतिम अपराध है। इसके पश्चात ना मेरा जीवन रहेगा, ना मैं कोई अपराध कर सकूंगा। किंतु तुमने छल क्यों किया मुझसे? हे राम, आपके हाथों मारा जाना ही मेरे जीवन के कल्याण का एकमात्र उपाय था। भ्राताश्री, इसी इच्छा के हाथों मैं विवश हो गया। आपके दर्शन हो गए, आपके हाथों परलोक सिधार रहा हूं। मेरे जीवन की हर इच्छा पूर्ण हो गई। मुझे क्षमा करे श्री राम, मुझे क्षमा हे राम। किंतु मारीच, हे राम। भ्राताश्री, लक्ष्मण, मैंने तुमसे कहा था कि जानकी को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना। तुमने यहां आकर अच्छा नहीं किया अनुज। क्षमा कीजिएगा भ्राताश्री, यदि मैं यहां नहीं आता तो भाभी श्री के श्राप का भागीदार बन जाता। आपकी वाणी में हे लक्ष्मण की गुहार सुनकर उन्हें लगा कि आप जरूर किसी कष्ट में होंगे। भ्राताश्री, मैंने उन्हें समझाने का भरसक प्रयत्न किया, किंतु जब उन्होंने संबंध विच्छेद करने की बात कही तो मैं यहां आने में विवश हो गया। मैं जानता था कि यह किसी राक्षस का मायावी खेल ही होगा। अवश्य ही कोई बड़ा अनर्थ होने जा रहा है अनुज। जानकी देवी किसी संकट में पड़ने वाली है। हम पंचवटी से बहुत दूर आ गए हैं अनुज, हमें चलना चाहिए। हाँ भ्राताश्री। आज से पहले मैंने अपने लक्ष्य को इतना समीप कभी भी नहीं पाया। मामा मारीच ने अपना कार्य कर दिखाया। मेरे और मेरे जीवन की महानतम इच्छा के बीच अब बस कुछ पगों की दूरी है। लक्ष्मण जाते जाते अपनी भाभी की रक्षा का पूर्ण प्रबंध करके गया है। मेरे लिए इस रेखा को पार करना असंभव है। यदि सीता इसके पीछे रही तो मैं अपने प्रयास में कभी भी सफल नहीं हो पाऊंगा। कोई और चाल चलनी होगी। हर हर महादेव, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। हर हर महादेव।
प्रणाम मुनिवर। सदा सुखी रहो। भूखे ऋषि के लिए कुछ आहार का प्रबंध हो जाए तो हर हर महादेव। आहार? हाँ, आप यहीं पर ठहरिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। मेरी आपसे एक विनती है, आप इस रेखा के पार मत जाइएगा, किसी भी स्थिति में नहीं। मुनिवर, इस समय कुटिया में आहार नहीं है, केवल ये फल और कंदमूल है, इन्हें स्वीकार कीजिए। ऋषि सीमा में बंधे दान को स्वीकार नहीं करते देवी। किंतु मैं इस रेखा को पार करने में असमर्थ हूँ मुनिवर। और मैं ये दान लेने में असमर्थ हूँ देवी। मैं भूखा रह लूंगा, कहीं और जाकर गुहार करूंगा, परंतु तुमसे दान नहीं लूंगा। हर हर महादेव। नहीं मुनिवर, मुझ पर दया कीजिए, ये दान स्वीकार कर लीजिए। नहीं देवी, मेरी दया को ये रेखा रोक रही है। हर हर महादेव। देखिए मुनिवर, ये असंभव है कि श्री राम के द्वार से कोई मांगने वाला रिक्त हाथ लौट जाए। भ्राता लक्ष्मण, मुझे क्षमा करना, मैं तुम्हारे आदेश का उल्लंघन करने पर विवश हूं। ये लीजिए ऋषिवर। छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़। दुष्ट। सीते, पहचाना मुझे? मैं वही लंकापति रावण हूं जिसका तुमने अपने स्वयंवर में अपमान किया था। छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। आज मुझे उस अपमान का प्रतिशोध लेने का अवसर मिल गया। मैं तो तुम्हें स्वयंवर में जीतने में असफल रहा था, परंतु आज सफल हो गया सीते, क्योंकि मैं रावण हूं, लंकापति रावण। तो मुझे कभी नहीं जीत सकता रावण। मैं अपने राम की हूं और सदा उन्हीं की रहूंगी। तू मुझे कभी नहीं जीत सकता। छोड़ दे मुझे। तुम मेरी हो और सदा मेरी रहोगी और किसी की नहीं, समझी? चल मेरे साथ। छोड़ दे मुझे दुष्ट, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे। आर्यपुत्र, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। आर्यपुत्र, भ्राता लक्ष्मण, भ्राता लक्ष्मण, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे। चलो पुष्पक विमान। छोड़ दे मुझे दुष्ट, छोड़ दे मुझे दुष्ट, छोड़ दे। हे आर्यपुत्र, पंचवटी की कुटिया, भ्राता लक्ष्मण की रेखा, मेरे द्वारा गिराए हुए फलों के पात्र एवं पांचों वृक्ष, ये सब मेरे अपहरण के साक्षी हैं। किंतु ये सब मिलकर भी आपको नहीं बता सकते कि मेरे साथ क्या हुआ है। आर्यपुत्र, भ्राता लक्ष्मण। हाँ, पुकारो, पुकारो इन्हें। आर्यपुत्र।